नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी पे। आज हमारे साथ बहेड़ी विधानसभा से अताउर रहमान जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आज इनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं और इस बात को निश्चित करते हैं यदि ये विधायक बनते हैं तो जनता के लिए क्या क्या इन्होंने प्लान बना रखे हैं, क्या क्या सोच रखा है। अताउर रहमान जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। जनता ये जानना चाहती है कि आप जीत तो जाएंगे, यदि जीत जाएंगे तो आप जनता के लिए क्या क्या आपने प्लान सोचे हैं। देखिए, हमारे बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे काम हैं, जैसे हमने रिछा में एक डिग्री कॉलेज अखिलेश यादव जी से पास कराया। आधा बना खड़ा है बीजेपी की सरकार में, पैसा नहीं आया, आधा ऐसी बिल्डिंग खड़ी हुई है। सबसे पहले वो अधूरा काम है, वो पूरा कराएंगे। मेगा फूड पार्क जो मुड़िया मुकर्रमपुर में 728 एकड़ में बना है, जिस कंडीशन में समाजवादी पार्टी की सरकार ने छोड़ा था वो आज तक वैसे ही है। उसको पूरा कराएंगे ताकि हमारे क्षेत्र में 8-10 हज़ार बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। और उसके बाद जो सड़कें हैं बहुत बेहाल हैं, उन सड़कों को बढ़िया करके बनवाना है। किसानों को लेकर क्या आपके उद्देश्य हैं, किस तरीके से किसानों की भलाई के लिए आपने क्या क्या प्लान बना रखे हैं। देखिए, किसानों का जहाँ तक मामला है, सबसे ज़्यादा दुखी किसान है और इस सरकार में इनको ये कहा गया था कि आपकी आमदनी हम दुगनी कर देंगे, लेकिन 1940 रुपये का धान की एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी उन्हें नहीं मिला। 1100 और 1200 रुपये धान बेचा है। और इस इलाके में ये किच्छा नदी है, यहाँ बाढ़ आ गई थी जिससे फसलें बहुत बर्बाद हो गई थी। और यहाँ के जो विधायक हैं वो राजस्व मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन राजस्व मंत्री होने के बाद भी उन किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद एक तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कह ही दिया कि किसान रिवॉल्विंग फंड हम लोग बनाएंगे, और ये भी कहा कि किसानों को गन्ना भुगतान हम 15 दिन के अंदर अंदर कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो फसलें किसान उगाता है उसको एमएसपी पे खरीदने की हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग गारंटी देंगे। उन्होंने कहा, हम ये अपने मैनिफेस्टो में भी रख रहे हैं। तो इसलिए किसानों का तो ये फायदा होगा ही, और क्योंकि मैं खुद किसान हूँ इसलिए किसान का दर्द मैं जानता हूँ। किसानों के लिए जो भी बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम लोग करेंगे। जैसे 300 आम जनता के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री का वायदा भी किया जा रहा है। क्या ये खाली चुनाव के पहले के वायदे हैं और चुनाव खत्म होने के बाद क्या ये वायदे खत्म हो जाएंगे? इस बात का बहुत बड़ा एक सवाल जनता के दिमाग में है। जनता ये जानना चाहती, क्या इनके ये वायदे पूरे भी होंगे? देखिए, पिछली बार जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वायदे किए थे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो घोषित किया था, एक एक मैनिफेस्टो का जितने भी वायदे किए थे सब पूरे किए हैं, बल्कि कुछ उससे ज़्यादा ही किया है। और पूरी जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा करती है कि ये जो कहते हैं वही करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता सरकार बनाने के बाद जो जनता से वायदे किए जा रहे हैं, एक एक करके सारे वायदे पूरे होंगे। अब ये कहा जाता है कि समाजवादी की सरकार गुंडों की सरकार है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आम जनता के मन में ये धारणा बैठी हुई है, तो इसको आप कैसे, इस बात को अपना पक्ष कैसे रखना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फिजूल का प्रचार करते हैं, जबकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत के चुनाव में इन्होंने पर्चे कैंसिल कर दिए। यहाँ तक कि हरदोई में एक महिला प्रत्याशी थी, उसके कपड़े तक फाड़ दिए भारतीय जनता पार्टी वालों ने। और आए दिन मर्डर डकैती सब चल रहा है। आए दिन बीजेपी के लोग, बीजेपी पार्टी के गुंडे लोगों को मार रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और थाने के अंदर जाकर पुलिस से बदतमीजी कर रहे हैं। ये सारा काम ये खुद करते हैं। कभी एमएलए एमपी को पीट रहा है, कभी एमपी एमएलए को पीट रहा है। बहुत खराब हालात हैं, लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। बहेड़ी के कुछ हमारे व्यापारी वर्ग हैं, उन व्यापारियों को लेकर आपने क्या योजना सुनिश्चित की है? देखिए, व्यापारियों को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। वो अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा के साथ साथ उनका व्यापार, उनका धंधा ठीक ठाक चले, उसका पूरा इंतजाम समाजवादी पार्टी की सरकार में है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पुलिस को अच्छा करने के लिए 100 नंबर डायल चलाई। 100 नंबर की रास्ते में पहले आने जाने वालों को लोग लूट लेते थे। जब से 100 नंबर डायल की ये वैन आई, तब से ये छोटी मोटी चीज़ें सब बंद हो गई। तो अखिलेश जी खुद ही जब सरकार में होते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता अमन चैन में रहे, और यही हम सब लोगों का है। तो आज के हमारे इस छोटे से एपिसोड में अताउर रहमान जी बहेड़ी की जनता के लिए अपने कुछ वायदे लेकर आए हैं।
चुनाव के बाद ये देखना होगा कि अगर हमारे अताउर रहमान जी जीत जाते हैं तो ये अपने वायदे पूरे करते हैं कि नहीं। आज तो ये वादा कर रहे हैं, आने वाली 10 मार्च के बाद ये बात भी सुनिश्चित हो जाएगी कि अताउर रहमान जी बहेड़ी से कितने दिल से जुड़ाव रखते हैं। धन्यवाद।